हौसला रख छोटे, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं लुसेंट विश्व इतिहास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व इतिहास। पहला पॉइंट है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन भी किया। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। कहानीकारन बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली को प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पारदियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजन बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। सौर पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो 1560-1642 ईस्वी ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत
16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का निवासी था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लॉर्डर्स को कहते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिको वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेस निवासी मैगलन ने किया था। संपूर्ण मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था। विश्व इतिहास का दूसरा पॉइंट, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटेन औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिका स्वतंत्र आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकारी के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशकों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लिफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टैम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया गया था। औपनिवेशकों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। नोट: सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशकों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियों नामक संस्थाएं बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा औपनिवेशियों के बीच लेक्सिंगटन के प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें
4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महानिधि सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क का सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वारून एवं सेनापति वान मॉल्टेक था। 23 सितंबर 1862 में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सरजेवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रथा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 23 अगस्त 1846 ईस्वी की प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडन का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। अगला पॉइंट है 6वां, रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1977 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता था। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1977 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की वेल्शविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी।
एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोवा को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेनेश्विक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं मेनेश्विक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1977 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिम गॉर्गी ने की थी। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉटस्की ही था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा था फ्रेडरिक एंजेल्स। अगला पॉइंट है 7वें नंबर का, औद्योगिकी क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशकों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनवाई थी। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया था। औद्योगिकी क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति के हुए कुछ आविष्कारक और वर्ष। सबसे पहले तेज चलने वाला शटल, इसके आविष्कारक थे जॉन, वर्ष 1733। दूसरा है स्पिनिंग जेनी, आविष्कारक जेम्स हारग्रीव्स, वर्ष 1765। तीसरा है स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित, आविष्कारक रिचर्ड आर्कराइट, वर्ष 1767 ईस्वी। स्पिनिंग म्यूल, आविष्कारक क्रॉम्पटन, 1776 ईस्वी। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा, इसके आविष्कारक कार्टराइट, वर्ष। अगला है सेफ्टी लैंप, इसके आविष्कारक हेम्फ्री डेवी, 1815 ईस्वी। 8वां पॉइंट है इंग्लैंड में क्रांति। अगला पॉइंट है 8वां, इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से ही था। इंग्लैंड में गृहयुद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृहयुद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा जाता था और संसद के समर्थकों को राउंडहेड्स कहा जाता था। 9वां पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बढ़ गया था, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि। जबकि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी जो संस्था थी उसे काला हाथ कहते थे। रूस जापान युद्ध 1904-05 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ था। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में, फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जर्मनी के यू-बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्ति में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा अन्य सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया था। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की
और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्र अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई थी। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजिट राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी ने 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण हो गया था। 10वां पॉइंट है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। 1905 में सन यात सेन ने तुंग मैंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना था। कोविनेड लिंग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना शुरू हो गई थी। युआन सिंह काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरिदीन को आमंत्रित किया था। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना था। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन को ही चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तांग वंश। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा था। इसकी राजधानी सियोन दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई थी। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृहयुद्ध 1928 में शुरू हो गया था। 1925 को हुआन के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व मात्सो तुंग ने किया था। मात्से तुंग का जन्म 1893 में हुआन में हुआ था। चियांग काई शेक ने
केंद्रीय सरकार की सत्ता नॉनकिंग में संभाली थी। चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की थी। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। 11वें नंबर का टॉपिक है तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सैब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतात तुर्क यानी तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्मतिथि 19 मई 1821 में सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली रजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया था। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की थी। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई थी। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्रता की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ था। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं, जिसमें पहला कार्य है 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। दूसरा है 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। तीसरा 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करना। चौथा इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और पांचवा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से इन्होंने लागू किया था। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनुतियाना था। 25 नवंबर 1925 को
तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया था। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी को हो गई थी। 12वां पॉइंट है इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1833 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फास्टिवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवाद राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवाद दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यता की संख्या 500 थी। ग्रैंड फासिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसीनिया पर आक्रमण किया था। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में करवाया था। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। 13वां पॉइंट है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रीना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा गया था। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर नेता बन गया था। 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपने प्रसिद्ध आत्मकथा मिनकेफ की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया गया। और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु ने चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मनी का सर्वसेवा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने ही किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। नाजी दल का प्रचार कार्य गोइबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1923 ईस्वी में हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में
पुनः सशक्तिकरण की घोषणा की। उसके वर्साय संधि की निःसशक्तिकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा को लागू कर दिया गया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिनटर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली थी। अगला पॉइंट है जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। 1905 में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई थी। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। 15 पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्ष तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ था और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमफेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया था। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश
8 दिसंबर 1941 को हुआ था। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार उलगाववाद की नीति का विचारक सैली सेवेरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों में 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिट्टन बॉय, यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 293 नामक एटम बम गिराया था। 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मसूरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैकआर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विश्व इतिहास समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।